हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेटेड बाय हिमांशु। आज का वीडियो आपका रहने वाला है करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज करंट अफेयर रहती है। तो आज डेट है आपकी कितनी? आज डेट है आपकी 7 सितंबर 2020। तो ये आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है। तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो जो डेली वाइज करंट अफेयर रहती है उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सुबह सुबह ही पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर का। तो सब जिन भी मित्रों को इसका पीडीएफ फाइल्स प्राप्त करना है तो पीडीएफ फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, हाल ही में ये देखिए, हाल ही में जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ए आपका दिया है उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी आपका दिया है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु आपका है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 को जारी करते हुए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका है तेलंगाना राज्य है। आंध्र प्रदेश के कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो है वह भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी अगर राजधानी की बात कर लें तो राजधानी इसकी हैदराबाद में है। सबसे बड़ा शहर इसका विशाखापट्टनम में है। इसकी राजभाषा की अगर बात करें तो इसकी राजभाषा जो है वह आपकी तेलुगु है। इसके गठन कब हुआ था? तो इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल की अगर बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र इसके राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं योदगिरी सदगिटी जगत मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर इसके विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल में विधान परिषद की 58 सीटें हैं, विधानसभा की 175 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो ये इसके विधानमंडल की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय इसका आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई के अनुसार जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की किस शहर से सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं? ए पटना, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आरबीआई के मुताबिक देश के टॉप 10 बड़े जिलों में फर्जी लेन देन की शिकायत नई दिल्ली में सबसे अधिक 496 शिकायतें मिली हैं, जबकि जुलाई 2019 में से जून 2020 के दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से कुल 19,652 शिकायतें मिली हैं। इस शिकायतों की सूची में पटना दूसरे स्थान पर है, शहरी बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है, मुंबई उपनगरीय क्षेत्र चौथे स्थान पर है और गौतम बुद्ध नगर आपका 5वें स्थान पर है। नई दिल्ली की अगर बात कर लें तो भारत की राजधानी है वह आपकी नई दिल्ली है। जो दिल्ली है वह केंद्र शासित देश है। इसके अगर उपराज्यपाल की बात कर लेते हैं तो अनिल बैजल नई दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशवानंद भारती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए 62 वर्ष, बी 79 वर्ष, सी 85 वर्ष, डी 92 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, 79 वर्ष में इनका निधन हो गया है। ये संत, इनके एक खास बात बताएं तो सबसे पहले हम क्या महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। केरल राज्य में संत केशवानंद भारती श्री पदगवरु का इड़नीर मठ में हाल ही में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। करीब 47 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके
अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। तो देखिए संत केशवानंद भारती की अगर को एक खास बात बताएं तो वो खास बात ये है आपकी कि ये संत होने के साथ साथ एक क्या थे, क्लासिकल सिंगर भी थे। ये सिंगर भी थे, क्लासिकल सिंगर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में यदाद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर बनाया जा रहा है? इस वर्ष सितंबर महीने में ही इसके शुभारंभ की घोषणा होने की संभावना हुई है। तो ए केरल, बी तेलंगाना, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, तेलंगाना में बनाने की घोषणा होने की संभावना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर जान लेते हैं तो तेलंगाना राज्य में आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मुकाबले में यदाद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर बनाया जा रहा है। इस वर्ष सितंबर महीने में ही इनके शुभारंभ होने की घोषणा की संभावना है। वर्ष 2016 में राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लिए तिरुपति जैसा ही मंदिर बनाने की योजना पर कार्य शुरू किया था। यह मंदिर भारत में ग्रेनाइट पत्थर से बना सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसमें 2.5 यानी कि 2.5 लाख टन ग्रेनाइट पत्थर लगा है, जिसकी लागत 1800 करोड़ रुपए की है। इसके तेलंगाना के अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इफेक्ट के और बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए तेलंगाना की जो राजधानी है वह है हैदराबाद। इसका सबसे बड़ा शहर है वो भी है हैदराबाद। इसकी राजभाषा की बात करें तो राजभाषा है तेलुगु और उर्दू इसकी राजभाषा है। इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल इसके हैं तमिलसाई सौंदरराजन, तेलंगाना के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल की अगर बात करें तो विधानमंडल में इनकी विधानसभा की 119 सीटें हैं, विधान परिषद की 46 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की हैं 17 सीटें। तो ये आपके विधानमंडल की बात हो गई। इसका उच्च न्यायालय जो कि है वह आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने कब से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ए 15 सितंबर 2020, बी 15 अक्टूबर 2020, सी 15 नवंबर 2020, डी 15 दिसंबर 2020। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। 15 दिसंबर 2020 को अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में 15 दिसंबर 2020 से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसमें एनटीपीसी के लिए 35,208 और 1663 पृथक एवं मंत्री स्तरीय श्रेणियों के साथ ये आपका 1,03,769 लेवल 1 रिक्तियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम्स के द्वारा जारी टेलीविज़न इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में किस एक्ट्रेस को पहला स्थान मिला है? तो ए आपका दे जेनिफर विंगेट, बी आपका दे एरिका फर्नांडिस, सी हिना खान, डी कमोलिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, हिना खान। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, टाइम्स के द्वारा जारी टेलीविज़न इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में एक्ट्रेस हिना खान को पहला स्थान मिला है, जबकि इस लिस्ट में जेनिफर विंगेट और एरिका फर्नांडिस जैसे बेहतरीन एक्ट्रेस को हिना खान ने पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जेनिफर विंगेट और तीसरे स्थान पर निया शर्मा हैं। हिना खान के बारे में अगर कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो देखिए, हिना खान जो ये भारतीय टेलीविज़न अभिनेत्री हैं। इन्होंने 2009 से लेकर 2017 तक इन्होंने यह रिश्ता क्या कहलाता है, जो आपका सीरियल चलता है, अब भी चलने लगा है दोबारा से ना, तो यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसमें उन्होंने अक्षरा सिंघानिया के रूप में काम किया है। और 2008 से लेकर 2019 तक इन्होंने कसौटी ज़िंदगी की जो सीरियल है इसमें उन्होंने कोमोलिका चौबे के रूप में काम किया है।
नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत में एक दिन में कितने से अधिक कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने वालों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है? ए 70,000, बी 80,000, सी 90,000, डी 98,000। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 70,000। इनके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए, हाल ही में भारत में एक दिन में 70,000 से अधिक कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने वालों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 70,072 को डिस्चार्ज किया गया है। भारत में कोरोना के कुल मामलों में 3/4 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक हुए कुल मामलों की संख्या 31 लाख के पार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल ने क्रिकेट के टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ए आपका दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, सी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, डी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल ने क्रिकेट के टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2015 में आखिरी बार इंग्लैंड की तरफ से कोई इंटरनेशनल मैच खेला था और इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2004 में शुरू की थी। वे इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस देश की टॉप अदालत ने हाल ही में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि ज़मीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? ए जापान, बी बांग्लादेश, सी इराक, डी भूटान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यह आपका बी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश ने घोषणा की है। इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो देखिए, बांग्लादेश की टॉप अदालत ने हाल ही में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि ज़मीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। बांग्लादेश की कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को अपने जीवन काल में संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। अदालत के निर्णय के बाद महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। बांग्लादेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए, यह दक्षिण जम्बू द्वीप का एक राष्ट्र है। अगर इस आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए, बांग्लादेश कौन सा राष्ट्र है? तो देखिए, यह दक्षिण जम्बू द्वीप एक राष्ट्र है। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी ढाका है। भाषा की बात करें, भाषा इसकी बांग्ला है। प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष भी अब्दुल हामिद ही हैं। यह इसकी पाकिस्तान से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो देखिए, इसकी घोषणा जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी वह 26 मार्च 1971 को इसकी 71 को पाकिस्तान से इसकी घोषणा हुई थी। इसकी विजय दिवस कब मनाया गया था? जब ये स्वतंत्र हो गया था पाकिस्तान से बांग्लादेश, तो इसका विजय दिवस जो मनाया गया था वह 16 दिसंबर 1971 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए केरल सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, सी दिल्ली सरकार, डी आंध्र प्रदेश सरकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश सरकार। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह गेम ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा और दूसरे अपराध के लिए जुर्माना के साथ 2 वर्ष की सज़ा होगी। तो आंध्र प्रदेश के इफेक्ट के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही प्रश्न में बता दिए हैं। आप वीडियो को दोबारा से देख के आंध्र प्रदेश के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका आज का वीडियो। हमारे ऑल सोशल मीडिया लिंक से जुड़ने के लिए आप हमारे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हमारी वीडियोस की सारी वीडियोस की लिंक, PDF फाइल्स
सारी PDF फाइल्स सब प्राप्त हो जाएंगी। तो आप टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सभी प्रकार की PDF फाइल्स प्राप्त हो जाएंगी। जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।